अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़िशान और मैं वेलकम करता हूं आपको ZS बर्ड इन्फो पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम ये है कि हमें वो 10 पॉइंट्स पता होने चाहिए जब हम किसी बंदे से या मार्केट से कोई पैरेट ख़रीद रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, इस सारी वीडियो में जो मैं कवर करूंगा वो होगा फूड से रिलेटेड, केज साइज से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, फिर बीमारियों में कैसे केयर करनी है, ब्रीडिंग सीज़न कब होता है, ब्रीडिंग फूड इन्हें क्या देना है, इनकी केयर तब कैसे करनी है, और ब्रीडिंग बॉक्स कैसा होना चाहिए, चिक्स केयर कैसे कर सकते हैं, विटामिन कैल्शियम क्या दे सकते हैं, और किस एज के बर्ड हमें ख़रीदने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फूड के बारे में। जब आप कोई परिंदा ख़रीद रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो खुराक में क्या क्या खाता है, और आपने उसे खुराक में सब्ज़ियां देनी है या नहीं देनी, फ्रूट्स देने हैं या नहीं देने, या सिर्फ उसे जो मार्केट से जो मिक्स सीड मिलती है वही देनी है। दूसरी अगर बात करूं तो केज साइज़ की। केज साइज़ आपको पता होना चाहिए कि इस बर्ड का केज साइज़ क्या होगा, ताकि वो बर्ड अच्छे से फ्लाई करे। जब वो एवरी में अच्छे से फ्लाई करेगा तो उसकी हड्डियां और जोड़ मज़बूत रहेंगे। जितना ज़्यादा वो फ्लाई करेगा उतना ज़्यादा खाना खाएगा और वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होगा। तो केज साइज़ बहुत मैटर करता है आपके बर्ड के लिए, और केज साइज़ में लगी हुई स्टिक्स भी बहुत मैटर करती हैं। अगर आपने एक बड़ा केज रख लिया और उसमें कोई स्टिक्स नहीं लगाई जिस पे बर्ड बैठ सके उड़ के, तो स्टिक्स लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बर्ड्स को उड़ना पसंद होता है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह उड़ते हैं। तीसरी बात करूं तो बीमारियों की। अगर आप बर्ड ले रहे हैं मार्केट से तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस बर्ड को कोई बीमारी आ जाए तो उस बीमारी का मैंने कैसे ट्रीटमेंट करना है, उस बीमारी से कैसे अपने बर्ड को महफूज रखना है, और कौन कौन सी बीमारियां बर्ड्स को लग सकती हैं। तो इसका नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पांचवी अगर बात करूं तो ब्रीडिंग सीज़न से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रीडिंग सीज़न इस बर्ड का कब आएगा, और ब्रीडिंग सीज़न से पहले आपने केज की सफाई अच्छे से करनी है। फिर इसके अलावा आपने बर्ड को सॉफ्ट फूड देना है या नहीं देना, और इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर छठवीं बात करूं तो ब्रीडिंग फूड से रिलेटेड है कि ब्रीडिंग के दिनों से पहले आपने बर्ड को कौन सा एक्स्ट्रा फूड देना है। जैसे आप मिसाल के तौर पे सीड तो उन्हें दे रहे हैं और सब्जियां और फ्रूट भी दे रहे हैं, इसके अलावा आपने कौन सा विटामिन या कैल्शियम वगैरह देना है बर्ड को, ताकि वो अच्छे से ब्रीड कर सके। सातवीं बात करूं तो ब्रीडिंग बॉक्स से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि आपके इस केज में किस साइज़ का ब्रीडिंग बॉक्स इस बर्ड के लिए बेहतर है, कौन सा ब्रीडिंग बॉक्स इस बर्ड के लिए लगेगा। तो आपको ब्रीडिंग बॉक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। आठवीं अगर बात करूं तो वो है चिक्स केयर की। आपके परिंदों ने बच्चे हैच कर लिए हैं और उन अंडों से बच्चे निकल आए, तो आपने उन बच्चों का कैसे ख्याल करना है, उन दिनों में आपने बर्ड्स को कौन सी फूड देनी है, इस बारे में। और नौवीं बात करूं तो विटामिन और कैल्शियम से रिलेटेड है कि आपने बर्ड को कौन सा विटामिन देना है, कब विटामिन देना है, और कैल्शियम कब देनी है, और कैल्शियम के क्या फ़ायदे हैं। और 10वीं बात अगर करूं तो आपने किस एज का बर्ड ख़रीदना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे कुछ भाई ब्रीडर पेयर ख़रीद लेते हैं, जबकि वो ब्रीडर पेयर में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो अगर मेरी सजेशन माने तो आप पट्ठे ख़रीदें। पट्ठे ये है कि जब आप पट्ठे लेकर आएंगे तो तकरीबन 1-2 माह में वो आपके घर के माहौल के साथ, एवरी के माहौल के साथ आराम से एडजस्ट कर लेंगे और अपनी मर्ज़ी से ब्रीड कर सकेंगे। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि आप अपने बर्ड को कॉलोनी में रखना चाह रहे हैं या केज टू केज रखना चाह रहे हैं, इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप कॉलोनी में रखना चाह रहे हैं तो बर्ड अपनी मर्ज़ी से ब्रीड करेगा और बेहतर और अच्छी ब्रीड करेगा। और अगर आप उसे केज टू केज रखना चाह रहे हैं तो तब आप ब्रीडिंग के कुछ मामलात आपके हाथ में आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी और वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, प्लीज़ उन्हें भी देखें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।